आज हम आपको 15 करोड़ की, जी हाँ फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, 15 करोड़ की कैंसर को ट्रीट करने वाली लीनियर एक्सीलरेटर आखिरकार हम उस रूम में आ गए हैं जहां पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को ट्रीट करने के लिए अमीर आदमी तो कहीं भी इलाज करा के जा सकता है, कराने के लिए जा सकता है, पर गरीब आदमी को कैंसर का इलाज आम तौर पर नहीं मिलता। ये एक ग्राउंड रियलिटी है। दुनिया का ऐसा अकेला गांव है जिसके अंदर इतनी बड़ी मशीन, 15 करोड़ रुपए की मशीन लगी हुई है कि मैं गरीबों की मदद करना चाहता था। भगवान ने मेरी सुन ली और इतना दान आया। हम इस वक्त हैं मीरपुर कैंसर इंस्टीट्यूट में। मीरपुर कैंसर इंस्टीट्यूट में आज हम आपको 15 करोड़ की, जी हाँ फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, 15 करोड़ की कैंसर को ट्रीट करने वाली लीनियर एक्सीलरेटर मशीन को दिखाएंगे। ये मशीन का वो रूम है जहाँ पर हम आपको अंदर लेकर जाएंगे। यहाँ पर जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनसे बातचीत कराएंगे कि किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, यहाँ पर किस तरीके से पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है। 10 तारीख से यह मशीन फिर से शुरू हो रही है। मैं बता देता हूँ कि 10 अप्रैल से यह मशीन मीरपुर इंस्टीट्यूट में फिर से शुरू हो रही है। ये पूरा सिस्टम, ये आउटर सिस्टम है जो मशीन को कंट्रोल करने के लिए लगा हुआ है। हमारे साथ हैं वेद प्रकाश जी जो पूरे इस सिस्टम को देखते हैं। वेद प्रकाश जी, क्या है पूरा सिस्टम, थोड़ा सा बताएं। पूरा सिस्टम यहाँ पे कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम कैंसर पेशेंटों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कहाँ पे सीट इमेज लेके, उसके बाद उधर आप बराबर वाले रूम में टीपीएस है, वहाँ प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद ID1 के हमारे पास वो आते हैं, इनका पूरा बायोडाटा पेशेंट का। उसके बाद हम हाई रेडिएशन द्वारा, एनर्जी के द्वारा पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्या 10 तारीख से फिर पूरा? हाँ, अभी कुछ इशू आ रहे थे, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत थी, रुका हुआ था सेंटर, मशीन बंद थी। तो लेकिन 10 तारीख से पूरा टीम बन रही है हमारी, और फिर 10 तारीख से पुनः फिर प्रयास कर रहे हैं, पूरा डिपार्टमेंट स्टार्ट होगा। आखिरकार हम उस रूम में आ गए हैं जहां पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को ट्रीट करने के लिए 15 करोड़ रुपए की लीनियर एक्सीलरेटर मशीन लगी हुई है। वेद प्रकाश जी हमें बताएंगे ये मशीन कैसे पूरी प्रोसेस करती है। हम यहाँ पर देख रहे हैं टेम्परेचर भी बहुत कम है, हमें सर्दी लग रही है। कितना टेम्परेचर रखना पड़ता है और कैसे पूरी मशीन? मिनिमम कम से कम 22 डिग्री टेम्परेचर का ट्रीटमेंट रूम है ये। 22 डिग्री टेम्परेचर इसका होना ज़रूरी है। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो मशीन में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। टेम्परेचर हाई की वजह से आपको मशीन रेडिएशन स्टार्ट ही नहीं होगी। आप कितना भी स्टार्ट करोगे लेकिन टेम्परेचर हाई जाएगा तो वो रन नहीं करेगी मशीन। कितना समय लगता है एक पेशेंट को ट्रीट? एक पेशेंट में उसका क्या नाम है, हम केस के हिसाब से लेते हैं। केस के हिसाब से कितने हम मॉनिटर यूनिट, किसी ने रेडिएशन डिलीवर करना है तो केस के हिसाब से करीब करीब अगर नॉर्मली लेते हैं तो 3 मिनट, तो 3 से 5 मिनट पेशेंट लग ही जाता है रेडिएशन में। तो ये लीनियर एक्सीलरेटर मशीन है जो कि 10 तारीख से शुरू हो रही है। दिल्ली या गुड़गांव में जितने में यह आपको उपचार मिलेगा कैंसर का, उससे 1/4 कीमत में आपको मीरपुर कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर का उपचार मिल जाएगा। मैं एक बड़ी बात और आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो कैंसर को ट्रीट करने वाली मशीन है, मीरपुर सिर्फ दुनिया का ऐसा अकेला गांव है जिसके अंदर इतनी बड़ी मशीन, 15 करोड़ रुपए की मशीन लगी हुई है। डॉक्टर SS यादव का ध्येय है कि उन्हें पैसा नहीं कमाना, उन्हें मरीजों को उपचार देना है, मरीजों को ट्रीट करना है। उस ध्येय के साथ हम लगातार उनके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। मीरपुर कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर जहां पर हम आपकी मुलाकात कराएंगे पद्मश्री डॉक्टर SS यादव जी से। पद्मश्री डॉक्टर SS यादव न सिर्फ इस इलाके के लिए बल्कि पूरे देश में किसी भी इलाके के लिए परिचय के मोहताज नहीं हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब 2 बार इस इंस्टीट्यूट में आ चुके, इनके सहपाठी रहे हैं। न जाने कितने पुरस्कार पद्मश्री के अलावा भी इनको मिल चुके हैं। हाल ही में एक बुक इन्होंने लिखी है जो सिंगापुर से प्रिंट हुई है। संभवतः ये पहले ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी बुक सिंगापुर से प्रकाशित हुई है।
एक बुक ये लिख चुके हैं और एक दूसरी बुक डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, उसको लेकर हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, जो आपकी नई ये जो बुक आई है, इसका नाम और सिंगापुर से क्या पूरा है, इसका बुक के बारे में सर थोड़ा सा बता दें। ये बुक जो लिखी है, ये इसमें सारे मेरे अपने केसेस हैं जो मैंने 50 साल में ट्रीट किए हैं, और इसका नाम है स्केलेटल डिस्प्लेजियाज एंड कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस। ये स्प्रिंगर इंटरनेशनल ने सिंगापुर से छपाई है, और दूसरी मेरी किताब का कॉन्ट्रैक्ट स्प्रिंगर से ही हो चुका है, स्प्रिंगर इंटरनेशनल उससे हो चुका है, और ये किताब भी मेरा ख्याल है 3-4 महीने में आ जाएगी। इसका नाम है नॉन वेस्कुलराइज्ड फिबुलर ग्राफ्ट्स इन ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बातें रहती हैं कि आज तक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट आप निस्वार्थ रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई सहायता नहीं मिली, इसको लेकर? गवर्नमेंट की तरफ से तो सहायता नहीं मिली अब तक, पर मैं भाइयों का जिन्होंने मुझे दान दिया है उनका बहुत आभारी हूँ कि उनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो चुका। और मेरी ज़िद थी, एक किस्म की ज़िद कहूँगा मैं इसको, कि मैं गरीबों की मदद करना चाहता था। भगवान ने मेरी सुन ली और इतना दान आया कि ये हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया और चल रहा है। MIMS का मतलब है मीरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। इसकी स्थापना 1999 में हुई, आज से करीब 24-25 साल पहले। हमने स्थापना इसलिए की कि कैंसर के मरीज़ों को इलाज पूरा कहीं भी नहीं मिलता है, और ख़ास तौर पर गरीब लोगों को। अमीर आदमी तो कहीं भी इलाज करा के जा सकता है, कराने के लिए जा सकता है, पर गरीब आदमी को कैंसर का इलाज आम तौर पर नहीं मिलता। ये एक ग्राउंड रियलिटी है। इसलिए हमने सोचा कि जब वोट एक VIP को भी एक वोट होती है और गरीब आदमी को भी एक वोट होती है, तो क्यों न गरीब आदमी को भी वही इलाज मिले जो एक मालदार आदमी को मिलती है और VIP को मिलती है। उसके तहत हमने ये मीरपुर हॉस्पिटल में एक नई कैंसर थेरेपी की मशीन लगवाई है, जिसको लीनियर एक्सीलरेटर कहते हैं। ये लीनियर एक्सीलरेटर दुनिया में लेटेस्ट है, और ये लेटेस्ट लीनियर एक्सीलरेटर किसी गांव में अगर है तो संसार में वो मीरपुर में है। किसी गांव में भी ऐसा लेटेस्ट लीनियर एक्सीलरेटर नहीं है। तो इसमें हमने लोगों का इलाज किया है, क्योंकि 4-5 साल से मशीन हमारे पास है। बीच में किसी कारणों से स्टाफ की अवेलेबिलिटी नहीं थी और कुछ कारण थे, जिसकी वजह से ये मशीन बंद रही। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इतनी बड़ी मशीन बंद रहे, 1 साल हो गया इसको। अब हमने कोशिश करके ऑन्कोलॉजिस्ट और RSO डॉक्टर्स और RSO हमने उनका इंतज़ाम किया है, और परसों से हम कोशिश करेंगे कि गरीब आदमी का इलाज फिर से स्टार्ट हो जाए। सुविधाएं आपने पूछी, सुविधा यहाँ सारी है। जो आदमी आसपास के मरीज़ होंगे वो तो थेरेपी लगा के सुबह आएंगे और दोपहर में चले जाएंगे। जो मरीज़ दूर से आएंगे उनके लिए धर्मशाला में रहने का इंतज़ाम है, और वो वहाँ ठहर के और थेरेपी ले सकते हैं रोज़। वो रोज़ थेरेपी लगवा सकते हैं। शुल्क का ऐसा है कि हमें अब तक ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने और ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने कोई हेल्प दी है। किसी ने भी हमको कोई हेल्प नहीं दी है। सिर्फ इलाके के लोगों ने और दूर दूर के लोगों ने हमको दान दिया है, उसकी वजह से ये मशीन आई है, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ।
इस मशीन के लिए हम कम से कम जो खर्चा होता है वो चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्येय है कि हमने पैसे नहीं कमाने हैं। अजीब सा ध्येय है आजकल के ज़माने में, हमने पैसे नहीं कमाने हैं। अगर कोई गवर्नमेंट और या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हमको लोगों की सैलरी और मशीन की मेंटेनेंस का पैसा दे दे तो हम इसमें फ्री इलाज करेंगे, पर ऐसा दिखता नहीं है। तो इन हालात में हम सबसे कम जैसे गुड़गांव दिल्ली में चार्ज करते हैं उनसे 1/4 चार्ज करते हैं, ताकि हम लोगों को तनख्वाह दे सकें और मशीन की मेंटेनेंस कर सकें। हर किस्म के मरीज़ इस मशीन के द्वारा ट्रीट किए जाएंगे। कैंसर का इलाज 3 तरीक़ों से होता है: सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। तो ये रेडियोथेरेपी की मशीन है। इसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे किसी मरीज़ को सर्जरी और थेरेपी, किसी को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, किसी को सर्जरी और रेडियोथेरेपी। ये डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर पर। नहीं, ये गलत धारणा है कि कैंसर का मरीज़ ठीक नहीं होता। कैंसर का मरीज़ ठीक होता है आजकल के ज़माने में 50-60% से ऊपर, बशर्ते कि वो जल्दी आ जाए। इस बीमारी की प्रॉब्लम ये है कि इसका पता जब चलता है जब ये फैल गया होता है, क्योंकि पहले एक गांव का मरीज़ एक वैद्य के पास जाएगा, हकीम के पास जाएगा या ओझा के पास जाएगा, फिर वो एक प्रैक्टिशनर के पास आएगा, फिर वो प्रैक्टिशनर उसको कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा। तो इस प्रोसेस में देर बहुत हो जाती है, बहुत देर हो जाती है, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कैंसर फैल जाता है शरीर में। अगर मरीज़ जल्दी आ जाए तो कैंसर का इलाज हो सकता है। कैंसर लाइलाज नहीं है। कैंसर का इलाज हो सकता है अगर वो एक कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जल्दी पहुंच जाए, जो कि होता नहीं है। इसीलिए कैंसर मरीज़ों की डेथ ज़्यादा होती है।